हमारा धनी छोड़ के चले गए हमारा बालक भाई 30 रुपए का खा रहे हैं हाथ में गाजर। राम राम भाई रंगूर खाए के क्या होगा मेरे पुण्य तुम्हारे लगेंगे। क्या होता है क्या आज रहोगे नहीं क्या? अरे यार भाई लो ठीक है पिया जी साथ जाऊंगी यार खतर बिया कराया था कि मेरे गैल बने ना लेके जा रहा पियो ऐश करो मित्रों। राम राम भाई सारे आने ठीक हो गए अच्छे हो गए। अगर अच्छे हो तो बोलना बोल शंकर भगवान की जय। तो अभी भाई आज की सुबह हुई बहुत ही गंदी सुबह हुई क्योंकि मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था कभी। 3 दिन से मैं वेट कर रही हूँ इस दिन का कि बृहस्पतिवार है उस दिन आराम से अपने रेस्ट करूँगी। पोछा करना नहीं है झाड़ू लगानी है आराम से निकल जाएगी वो तो ऐसा ही हुआ आज भी। दीदी बाहर की झाड़ू कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर की करते हैं। पोछा वगैरह मैं ही करती हूँ पूरे घर का ऐसे। तो दीदी बोले और काम कर ले तो मैं बोले आज तो और काम है ही नहीं बृहस्पतिवार है। ऐसे मैंने किचन की सफाई मतलब कि सिंक में बर्तन थे वो सब के सिंक साफ कर दिया। ऐसे अंदर गई झाड़ू लेकर तो सोचा एक बार देख तो लेती हूँ कौन सा वार है कौन सा नहीं। मतलब मेरे को भी डाउट हो रहा था। देखा तो लिखा उसमें फ्राइडे। तब मेरे होश उड़ गए कि यार 3 दिन से इसका वेट कर रही। पता चला शुक्रवार है और बस बृहस्पतिवार तो कल था। और कल मैंने अच्छे से घर चमकाया पोछा करा उधर की सफाई करी सीढ़ियाँ साफ करी। तो भाई मैंने पतिदेव को बताया वो भी हंसने लगे। दीदी को बताया वो भी हंसने लगे। अभी आप लोगों को बता रही तो शायद आप लोग भी हंसने लगे होंगे मेरे ऊपर कि कैसी भुलक्कड़ है। पता नहीं कौन सा वार है कौन सा नहीं वार है ऐसे ही करने लगती है। और अभी हो गए 7:45। अगर मेरे को उठे हुए कितना 1 घंटा हो गया। अगर पता होता तो मैं अब तक बाहर का पोछा कर चुकी होती। पर अब करना मेरे को ही अकेले करना है तो अब लगूंगे बाहर का पोछा करने। और उसके बाद फिर आज बनाएंगे खाना वाना जल्दी से ना धो के फिर मैं मिलती हूँ आपको। शायद उससे पहले भी मिल ही। जो शिवा है वो चाची की हेल्प करवा रहा है। बोला चाची मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ और मेरे साथ सफाई करवा रहा है वाइपर से। भाई ओए ला चल तेरे जुकाम हो रही है ना। तो भाई अभी बज गए सुबह के 9। काम वाम सब हो चुका है झाड़ू पोछा सब। पर खाना बनाना तो उसमें भैया आटा ख़त्म हो गया तो सोचा पीस देती हूँ। मतलब कि पहले गेहूँ को साफ़ करना पड़ेगा। माँ बोले कि मैं कर देती हूँ पर फिर भाई गर्द वगैरह उठेगी तो माँ के खांसी वगैरह ना हो जाए इसलिए मैं ही कर रही हूँ। फिर बस ये साफ़ करके आटा पीस कर नहाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी खाना। और पतिदेव जिम गए थे 8 बजे अभी तक आया नहीं है। शायद से थोड़ी देर में आएंगे तो पूछेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करके आया है क्या करके आया क्या नहीं। और अभी मैं आपको मेरा सेटअप दिखाती हूँ ये देखो इसमें वो छान ले इसमें छान के इसमें डालूंगी और वो रखे क्यों ये चादर वो रहा मेरा पाटा। तो अभी हम करते हैं काम अपना। बॉस जो है आ चुके हैं तो बताओ भाई किस चीज़ की एक्सरसाइज कर गए। चढ़ने को हो जाते हैं हमेशा बाहर। भाई मैंने एक्सरसाइज करी है इसको सहन करने की। दिन ब दिन ये बिगड़ती जा रही है मेरे हाथों से निकलती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अच्छा 3 बाबा बैठे थे उधर गली के पार। तीनों का सलाह ले ले बोला बाबा मीनू भी बने हम भी घर वाले तो परेशान थे तू भी बन जा। हाँ, तो आप चौथी जगह खाली थी वहाँ पे रिजर्वेशन करवा के आया हूँ मैं रिजर्वेशन। अब तो भाई जाना पड़ेगा। फिर मेरा क्या होगा। तेरी चटाई बिछा दूंगा बगल में आज ही दोनों साथ बन जाएंगे। मैं बाबा तू बाबी हाँ। साध्वी। आने वाले ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं और हर कौन से दिन हर 7वें 8वें दिन बेचारी का नंबर लाग जाए छानन का। फिर इनमें गर्द भी उड़ती है देखो कितनी भयंकर गर्द। पहले पोछा कर दिया अभी ये कर रही है उसके बाद दोबारा से पोछा करेगी। नहीं पोछा हो गया यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी फिर नहाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी। गर्द उड़ रही है ना इनमें। तो भाई काम बोला हो जाए धीरे धीरे करके। जो बोले करे ना कि घरवाली की भी ना कराया करे आराम ही कराया करे घर। तो भाई मुश्किल काम है बहुत नौकरी तभी हो। भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं काम वाम सब हो चुका है। आज मैंने सूट ही पहना है कोई साड़ी या कोई हैवी ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि काफी दिन हो गए पहनते हुए तो सोचा कि ना सूट ही पहन लिया जाए। तो अभी मैं आई हूँ किचन में आई तो कुछ बनाने के लिए ही आई होंगी ना। तो अभी मैं बनाऊंगी दाल। माँ ने बोला था कि भाई शिक्षा दाल तू ही बनाना। हालांकि सुबह पापा जी जब ड्यूटी गए थे 4 बजे तो मैं बनाई थी तोरू की सब्जी लेकिन पापा जी के लिए बनाई थी और वो इतनी बनी तो सारे पापा जी का टिफिन में डाल दी थी।
क्योंकि पापा जी को तोरों की सब्जी पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए बनाई थी। और इतनी पतली पतली तोरू थी, इनको काटा छिला तब मुश्किल से मेरे बनी। और फिर अब दिन में बना रही हूँ दाल, रात को और अलग सब्जी बनेगी। तो अभी हम बनाते हैं दाल। सब्जी वगैरह मैंने सब कट कर ली है और दाल भी मैंने कुकर में उबाल लिया है, बस अब उसमें छोंक लगाना बाकी है। भाई दाल जो है हमारी बन के रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी एक नंबर का है और टेस्ट वो भी एक नंबर का लगा मेरे को। तो अब देखते हैं कैसे लगते कैसे नहीं लगती बासी को। जो ये लाइट तूने ऑन करी हुई है ना, इसको बंद कर दे, मैं बता रहा हूँ। मेरे को दिख रही है लाइट इसके अंदर। तो ये हाथ लाल कैसे हो गया? ओह वो रही लाइट है। बंद करो इसको, ऐसे नहीं, इससे डर गए। अब बोलो चाचा कहाँ पे लाइट? चाचा कहाँ पे लाइट? ज्ञानी, चाचा कहाँ पे लाइट? ज्ञानी कौन है? कहाँ पे लाइट? तू पहले ये बता, ज्ञानी कौन है? तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और आज हम सारे जा रहे हैं सब्जी मार्केट। मैं, माँ, दीदी, भैया, पतिदेव, शिवा सारे जा रहे हैं और पापा जी ड्यूटी पर है। अब सारे क्यों जा रहे हैं अब ये तो नहीं पता कि भाई सब्जी लाने जा रहे हैं और कुछ, क्योंकि सब्जी मार्केट में और भी तो कुछ मिलता है, तो सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने जा रहे हैं वहीं पर। इसलिए अभी भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और पतिदेव अभी शिवी को बांध रहे हैं। तो अभी चलते हैं भाई, आ जाओ मेरे स्वामी। सब्जी नहीं, अचार लेके आएंगे सीधा। अच्छा, अमरूद का अचार करना। अरे चलो चलो चलो, तो मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरा ऊपर से चलो चलो करके सारा ना एकदम गेट से बना रखी है। तो सब्जी मार्केट लेके आए थे, वरना के दुआएंगे यहाँ पे खड़ा कर दिया शिक्षा रानी ने। देख ले बेटा, ऐसा ऐसा मार्केट है, ये चीज लग गया करे। चप्पल जूते ढूंढने लग रहे हैं। भाई 2 ग्रुप बना दिए गए हैं टाइम पास करने के लिए। मैं और भाई यहाँ पे घूम रहे हैं सब्जी वाले की तरफ और वो घूम रहे हैं उधर चप्पल जूते कबाड़ कुबड़ की तरफ। ये समझदारी जो पहले भी दिखाई थी कि जिस प्रकार की सब्जी या फ्रूट होंगे ना, उसी प्रकार की लाइट पाएगी। जैसे सेवों को लाल दिखाने के लिए लाल लाइट। कौन आ गया? तो गायों को क्या क्या खिलाएं बेटा? टमाटर और भिंडी। तो तू खरीद, टमाटर खरीद के खिला दे गाय ने। देखो मना कर रही, नहीं खाए। छोटी छोटी गाय। कितनी गायें गिन के बता जल्दी? 2 गायें, 4 गायें हैं वो। क्या क्या आइटम ले लिया भाई? 30 रुपए में खा रहे हैं और हाथ में गाजर रिया फ्री। मान ले तेरा ठेला लगाया जाए, ठीक है, जिसमें कई प्रकार की सब्जी फ्रूट वगैरह हैं और तेरे को बेचना है, कैसे बेचेगी? मतलब कैसे ग्राहकों को तू आकर्षित करेगी कि भाई दूसरे के ठेले से ना लेके तुम्हारे से खरीदे लोग? दूसरे के ठेले वो क्या ना, मैंने पिछले जन्म में सब्जी नहीं बेची इसलिए पता नहीं। कोशिश तो कर। अरे जैसे सब लोग बोलते हैं, प्राइस बताते हैं, इतने की है, इतने की है। कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं पता नहीं। हम तो खुद जाते हैं ना सब्जी लेने उनके। भाई अब तो कर रही है नाटक, क्योंकि इसका रिश्ता बहुत आया था। ये ऐसे ठेले वालों का, कोई अमरूद बेचा था, कोई सब्जी बेचा था, भिंडी कचरी वगैरह। और एक बार जब मैं सुनी भी थी मैं यहाँ, क्योंकि एक वीडियो डाउनलोड थी इंस्टाग्राम पे, उसमें बोल रही थी ए भिंडी ले भिंडी ले भिंडी ले, ए अदरक ले भिंडी ले, केला ले, 30 का लगाऊंगी, जल्दी लो लो। गाइस मेरे को लगता है इन्होंने सब्जी बेची थी पहले। नहीं। हाँ बेटा, मेरी वीडियो बनाओ। हाँ तो आप बोलो, सब्जी बेचो, केला बेचो। तब्दी ले लो, तब्दी। टमाटर ले लो। टमाटर ले, भिंडी ले, टमाटर ले, लाल लाल टमाटर लीजिए। भाई और बहनों आइए। तो मैं फ्रूट बेचने का ट्राई करता हूँ, मैं केला बेचने का ट्राई करता हूँ। तुम इतने अपने मन में सोच लो कि तुम क्या बेचने वाली हो। ओके, तुम अमरूद पे लाइन बनाओ, ठीक है? तो मान लो, रुक जा, पहले रुक जा। वो तो हमारा धनी छोड़ के चले गए, हमारा बालक खुई को रे। ऐसे ऐसे मत बोलो। तो बांग थोड़ी मारनी होती है, इसमें बेचना होता सलीके से।
जा ऐसे। शिवा तो के बेचेगा रेशे दोनों एक साथ। तो भाई एक बार ठेले पे आओगे, केलों को हाथ लगाओगे, इसके दीवाने हो जाओगे। 30 का दर्जन लगाऊंगा, पूरा तोल के पकड़ाऊंगा। ले लो, पीले लंबे लंबे केले केले ले लो केले ले लो। तू तो जबरदस्ती पकड़ा दिए, उनके जेब में डाल दिए। ले इतना सामान लिया है शिवा के लिए। ओ भाई साहब, देख ले। शिवा तो खुश हो गया है ना शिवा? क्या हुआ रे? आंगली का तेल चलो फूट गया कोई देख आज बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि आज माँ भी जाने वाली है। माँ की जाने वाली है, सासर जाने वाली, माँ की जाने वाली माँ। तो भाई माँ जाने वाली महेंद्रगढ़ और भाई जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे वापस पुणे। और इस चक्कर में कुछ समझ में ना आया कि करें कि ना करें। ना महारानी जी ने आज ब्लॉग बनाया क्योंकि इसके भी समझ में ना आ रहा था कि क्या बनाऊंगी। अभी दुखी थी, माँ फिर से जा रही है। और हमारे भाई साहब खा रहे हैं प्रोटीन बार। खा जा बेटा, एक और निकाल के खा के दिखा दे। चबाए जा कच्चा एकदम, वेरी गुड। ऐसे बनेगी बॉडी, आप मत खाइयो, यो खा रहे हैं। हाँ तो भाई ये लंगूर जैसी शकल इस खातर बना रखी है क्योंकि हमारी महारानी के साथ जब मैं चल करता ना गलियारा में तो लोग बोला करता अरे आदमी और बांदरी एक साथ कैसे जा रहे हैं। तो इस खातर आज बाल बुल कटाए के बन गए हम भी एक के जैसे एकदम। अब लाग रहे एकदम क्यूट कपल वाले काम। तो भाई अब मैं बताती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। वही जो हमेशा मैं काम करती हूँ, घर का काम ही किया। फिर दिन में कुछ वीडियोस बनाई, फिर हम सो गए 2 बजे, मतलब 2:30 बजे सोए थे और उठे हम 5 बजे। हालांकि बीच में 3 बार उठ चुकी थी पर फिर सो गए। और फिर अभी मैं गई छत पर, मैं और पतिदेव दोनों ऊपर सोलर प्लेट साफ करके। और अभी बज रहे शाम के 6:30 बज गए। तो अब माँ और भैया जाएंगे, भैया दिल्ली वाले ट्रेन में और माँ रेवाड़ी वाली ट्रेन में। शायद 11:30 बजे की ट्रेन है ऐसे। तो तब तक खाना वाना सब बनाना है और स्टेशन पे छोड़ना। देखो कौन जाता है कौन नहीं जाता। अब अगर सारे चले जाएंगे फिर घर पर कौन रुकेगा, तो ये भी है। गाइस ये बहुत ज़्यादा चालाक आदमी है। ये अभी वीडियो बने इसलिए ऐसे देख रहे हैं। क्या हुआ? ये पैर ऐसे दबा। हाँ नाइस, सेवा करो। तुमको क्या होगा, मेरे पुण्य तुम्हारे लगेंगे। क्या होता है, क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता। ऐसे दबाते हैं, ठीक से। हाँ तो भाई अब जा रहे हैं भैया वापस पुणे 12:15 बजे। और पतिदेव छोड़ने जा रहे हैं। बाकी सब उठ चुके हैं कि भाई भैया जा रहे तो सब उठ चुके हैं। ये देखो और ये हमारे आज रहोगे नहीं क्या? अरे यार भाई लो। ठीक है। तो भाई माँ हमेशा रोते हैं जब भी भैया जाते हैं, रोना आ ही जाता है। ये पापा जी उठ के आ चुके हैं। ले भाई ट्रेन बंद करे दोबारा बड़े सड़क जाएगा। अरे दर्शन लेके ना वो क्यों बढ़ रहा था। अरे स्टेशन के बाहर पहुंच गए हैं और 12:20 पा लिए हैं। 15 मिनट में लेके आए खुदाए एकदम भाई साहब। यहाँ से जाना है पहले सवाई माधोपुर और उसके बाद जाना है पुणे वापस। क्योंकि भाई साहब बोले अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अभी चला जाऊंगा। 5-7 मिनट है, टिकट कर दी थी ऑनलाइन ही यहाँ से ही अभी। क्योंकि यहाँ से जनरल है और दिल्ली से नहीं सवाई माधोपुर से पुणे की है टिकट तो एसी वाली। तो यहाँ से कुछ जनरल में जाना पड़ेगा। देखते हैं। पूरे टाइम 4:30 और माँ होली है तैयार जानना। माँ होली तैयार होना फरार। चलो बुक करिए मैंने यहाँ से उबर बाइक। फुल आजाद भाभी जी। भैया गए दीदी, तो आपको कैसा फील हुआ रात को? अब तो आदत हो गई, पता है ना भाई जाना ही है, तो अब तो फिर भी है आदत की। तो स्टार्टिंग में जब पहली बार गए तब क्या हुआ था? उस दिन थोड़ा बहुत रोना आया था, माँ को देख के भी आया था। फिर अपना भी एक वो होता है ना अटैचमेंट, तो
उस टाइम पे तो रोना आया था, पर अब टाइम जैसे जैसे जाता जा रहा है ना वैसे खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना मतलब ऐसा है आंखों तक आ जाते हैं पर वो बाहर नहीं बहते हैं, इतना फर्क है उस टाइम में इस टाइम में। ओके तो भाई ये दीदी का कहना है कि समय के साथ इंसान सीख जाता है कि भाई दूर जाने है तो क्या कर सकता है। कि मैंने किसी ने देखा कौन था कि होया था पसर की थी लौट की थी जाऊंगी पियाजी साथ जाऊंगी यार तेरे ब्याह कराया था कि मेरे गैल मैंने ना लेके जा रहा तेरे गैल बुड्डर पर खड़ी पाऊंगी मैं मैंने लेके चाल कि थोड़ा समझाया समझो है कि कोई बात ना ऐसे जाया ही करें। तो भाई अभी हो चुका है सुबह के नाश्ते का टाइम, तो मैंने पतिदेव को बोला कि भाई दही तो आज कम है तो क्यों ना पोहे बना दो, तो बोले नहीं पोहे भाई मैं नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए एक सेव काट दे और एक बब्बू गोसा। तो अभी हम वही काट रहे हैं उनके लिए और मैं भी सेव ही खा लूँगी, क्या ही बनाना पोहे। तो अभी काटते हैं सेव, फिर बाहर का पोछा तो हो गया है, अंदर का पोछा करना फिर। तो भाई टाइम हो गया है 1:30 बज गए हैं, पापा जी ड्यूटी गए 12:30 बजे, नहा धो के खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, बैठे हैं और पतिदेव आईपैड चला रहे। तो अभी सोचा दिन में सोना छोड़ दे पर कोशिश करेंगे कि आज दिन में ना सोए, तो बस आराम से बैठे और फ़ोन चला रहे। बाकी और क्या करे पतिदेव, क्या खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों।